क्या आपने कभी सोचा है कि वो पर्वत जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, उसमें आखिर ऐसा क्या खास है? क्या गोवर्धन पर्वत केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? क्या यह पर्वत वास्तव में जैविक रूप से बढ़ता है? क्या इसकी चट्टाने में छिपा है कोई अद्भुत रहस्य? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है? आइए आज हम इस अद्भुत रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे पौराणिक कथाएं और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। तभी से इसे गिरिराज और अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह पर्वत केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर कहा जाता है कि यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता था, लेकिन आज वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष घट रहा है। पुराणों में कहा गया है कि पर्वत कलयुग के अंत तक धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्या यह कोई दैविक भविष्यवाणी थी, या फिर इसके पीछे भूगर्भीय गतिविधियों का काम? क्या यह घटना किसी प्राकृतिक क्षरण इरोजन का नतीजा है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? वैज्ञानिक जब इस पर्वत की चट्टानों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उन्हें इसमें अद्भुत खनिज पदार्थ मिनरल्स मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत मुख्य रूप से रेत पत्थर सैंडस्टोन और सिलिकॉन रिच मिनरल से बना हुआ है, जो ऊर्जा के संचार में सहायक होता है। अद्भुत बात यह है कि यह पर्वत इसकी चट्टाने में वो गुण पाए जाते हैं जो सामान्यतः हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति किसी अलग भूगर्भीय घटना का परिणाम है? क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पर्वत के आसपास एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा क्यों महसूस होती है? शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में एक हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो वहां मौजूद पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्वत का आंतरिक संरचना में मौजूद खनिज और उनकी भूगर्भीय स्थिति इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऊर्जा कृष्ण की दिव्यता से भी जोड़ी जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल है। कृष्ण की भक्ति के लिए जहां श्रद्धालु इसे पूजते हैं, वही वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय और खनिजीय दृष्टि से रहस्यमयी मानते हैं। क्या यह पर्वत वास्तव में ब्रह्मांड की कुछ गूढ़ शक्तियों को समेटे हुए है, या फिर यह सिर्फ प्राकृतिक का एक अनोखा चमत्कार है? सोचिए, जब प्राचीन काल में भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के भी ऋषि मुनि इस पर्वत के महत्व को समझ सकते हैं, तो क्या आज का विज्ञान इसे पूरी तरह जानने में सक्षम हो पाया? तो दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की इस रहस्यमयी यात्रा में आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यमयी और वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हाँ, मिस्ट्री एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई रहस्य छूटे ना। रहस्यों की दुनिया में खो जाइए। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलें। जय गिरिराज गोवर्धन।